हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, फिर से मैंने बहुत ज़्यादा लंबा गैप ले लिया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपके लिए डेली बेसिस पे रीडिंग लाऊँ, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में लाऊँ, बट थोड़ा दूसरा मसला चल रहा था। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं नहीं ला पाई रीडिंग, लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगी कि एक नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे लाऊँ, लेकिन आपके लिए जल्द से जल्द रीडिंग लेकर आऊँ। एनीवे, ज़्यादा बात करने से अच्छा है हम लोग रीडिंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे क्लैरिफिकेशन फिर आप कहेंगे कि सफाइयाँ देती रहती हूँ, रीडिंग तो लाती नहीं। बट उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं। ओके, सो उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सो गाइस, आज की रीडिंग है वो एक जर्नल ईयर प्रेडिक्शन होने वाला है और ये पाइल बेस्ड होगा। 2025 आने वाला है और ये ओवरऑल ईयर का जो है एक समरी होगी यहाँ पे कि ओवरऑल ईयर आपका कैसा रहेगा, ठीक है, किस तरह का रहने वाला है, क्या खास आपके यहाँ होगा। रीडिंग डिटेल्ड भी रहेगी और पाइल बेस्ड रहेगी, ठीक है। और इसमें जो भी मुझे आपके लिए सही गाइडेंस है मैं वो भी आपके लिए ज़रूर से निकालूंगी, ठीक है। सब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल बना लेते हैं। ओके, सो मैं इजिप्शियन गॉड ऑरेकल से जो है आप लोगों के लिए पाइल बनाऊंगी। आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पाइल सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट उस रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, आप लोग के लिए पाइल बनाते हैं। ओके, viewers, please tell me, give me a pile 1 card for pile 1. ओके, हमारे पास ये आ गया पाइल 1। पाइल 2 के लिए देख लेते हैं। पाइल 2, ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास है पाइल 1 और ये है हमारे पास पाइल 2। तो आप लोग इंट्यूटिवली अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आंख बंद करके सोचें पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए। जिन लोगों को मुश्किल हो रही है तो मैं उनके लिए और आसान कर देती हूँ। तो पाइल 1 के लिए ये है पर्पल स्टोन और ये है पिंक स्टोन। ओके, सो पाइल 1 अपने पाइल, अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कलर कोडिंग के हिसाब से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मन करे आप वो कलर चूज़ कर लीजिएगा। ओके, सो मैं आपको टाइम देती हूँ। सो आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स पाइल नंबर 1। हे गाइस, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए देखते हैं, या फिर जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है पाइल 1 के हवाले से, ठीक है। पाइल 1 आपका 2021 कैसा रहने वाला है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ। ये हमारे लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग और गाइडेंस के लिए काम करेगा। ओके, सो देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या आने वाले हैं कार्ड्स। 2025 कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज टाइम में गिव मी अ कार्ड फॉर पाइल 1 विद एक्यूरेसी कि मेरे पाइल 1 के लिए 2025 कैसे रहने वाला है, किस तरह के सरप्राइजेस मुझे बता दीजिए। ओवरऑल बता दीजिए प्लीज़, क्लैरिफिकेशन के साथ में डिटेल्ड बताइए। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड प्लीज। नाइस, 2 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड। ठीक है। साइंस की मैं बात करूँ, सो गाइस यहाँ पे साइंस तो सारे हैं, बस साइंस आ रहे हैं यहाँ पे, बस जो है आपका
टॉरस, वृषभ राशि थोड़ी स्पेशल है, ठीक है, बाकी साइन सारे हैं। सो थोड़ी क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्लो जा रही हो तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। एंड मैं डेली बेसिस पे आपके लव और क्रश की रीडिंग्स भी लेकर आया करूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। जो पेड जो स्कीम होते हैं, पेमेंट का जो स्कीम होता है, मैं आपको वहीं सेंड कर दूँगी। क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई द 2 ऑफ सॉर्ड इज हियर। Okay, 9 of cups. Why the 3 of wand is here? Okay, strength. Nice. सिंह राशि स्पेशल आ गए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। बॉटम से डेक्स है 10 ऑफ कप्स। वेरी गुड। सो साइंस मैंने आपको बता ही दी हैं। आई होप आपको कार्ड्स सही से दिखाई दे रहे होंगे। वैसे ही पढ़ना तो मुझे ही है। सो सबसे पहले तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो पाइल नंबर 1 है वहाँ पे मुझे 90% लोगों की एनर्जी, सीधा 90% लोगों की एनर्जी निकल के आई है। अगर आप लोग जो है ना करियर में परेशान थे ना, सबसे पहले तो आपका करियर ही बनेगा। 2025 आपके लिए बेटर करियर लेकर आएगा। और काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। 90% लोगों का यहाँ पे करियर स्टेबल हो जाएगा। और उनमें भी जो 60% लोग हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ तैयारियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी मुझे 2025 में क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। काफ़ी मेहनत आपने अपनी लाइफ में की है। और जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट से नहीं भी है, स्टिल आप लोगों का फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस तो मुझे 100% लोगों का ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी आपको एक अच्छी सैलरी या एक अच्छा अच्छा इनकम बन जाएगा आपका गवर्नमेंट की तरफ से ही। या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो आपको स्टाइपेंड भी बन सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गवर्नमेंट आपको पे कर रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी नहीं भी कर रहे, अगर आपका खुद का प्राइवेट काम है, अपना पर्सनल काम है, तो उसमें भी आपको एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है। अगर आपका अपना खुद का पर्सनल काम है ना, जिन लोगों का यहाँ पे अपना खुद का पर्सनल काम है, बिजनेस है, तो उसमें भी आपकी एक अच्छी इनकम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आप लोग जो है ना अब तक जो है अपने आप को डिफेंड वाली एनर्जी में थे, अपने आप को बचा के रख रहे थे काफ़ी चीज़ों से, बट अब आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है, मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ जीवन जी रहे थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ जीवन जी रहे थे कि एक बजट के साथ चलना, ये चीज़ पे मन मार देना, या अभी नहीं ले सकता तो बाद के लिए उस चीज़ को सेव कर देना। जैसे हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि हम जैसे माना हमें अमेज़ोन पे या किसी भी वेबसाइट पे कुछ ख़रीदना है और वो चीज़ जो है आपकी 9-10 हज़ार की या उतने पेमेंट की है जिसका बजट आपका अभी नहीं है आपका, तो आप क्या करते हो, उसे ऐड टू कार्ट कर देते हैं कि बाद में लेंगे, लेकिन उसे कैंसिल नहीं करते कि नहीं लेना, ऐसे नहीं करते। आप क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट, कि जब लगेगा तो ख़रीद सकती हूँ तो ख़रीद लूँगा, या ख़रीद सकता हूँ तो ख़रीद लूँगा, लाइक दैट, ठीक है। तो अब तक आपने जो भी लाइफ के जिन टास्कों को, जिन चीज़ों को ऐड टू कार्ट कर रखा था ना कि करेंगे बाद में, या अब तक मतलब डिफेंडिंग थे कि अभी मेरे हिसाब नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है पैसों से रिलेटेड हो, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, कोई का प्लान भी हो सकता है कि अभी नहीं हो सकता। तो उन प्लानिंग को फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 2025 आपकी प्लानिंग्स को भी फुलफ़िल करेगा। जो प्लानिंग्स आप लेके चल रहे थे ना पाइल नंबर 1, तो उसको भी फुलफ़िल करेगा 2025। जो दिमाग में प्लानिंग्स थी, इवन दो अगर आप किसी से शादी तक करना चाहते थे और शादी के लिए अप्रोच कर रहे थे, शादी रुकी हुई थी, रिश्ते नहीं हो रहे थे, है ना, या फिर जिनसे पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते थे बट उसकी तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो उनकी तरफ से भी आपका मतलब आपकी इच्छा भी यहाँ पूरी हो सकती है। कंप्लीशंस की एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड आपकी कंप्लीशन की एनर्जी भी है। आपकी लाइफ में 2025 में एक अकस्मात चेंज आएंगे। आपने कई बार मेरी रीडिंग में मेरे मुँह से सुना होगा या कभी कहीं और से भी सुना होगा कि जब लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे होते हैं तो उससे पहले एक ऐसा समय आता है जिसको में थोड़ा सा इंसान जो है ना टूट सा जाता है, हरा हरा सा फील करता है। लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पेशेंस रखने के बाद भी ना हरा हरा फील करने लगता है जैसे कुछ नहीं मिला मुझे, इतना कुछ करके, इतना कुछ सेक्रीफाइस करके, इतनी मेहनत करके, इतना पेशेंस रखे, मुझे कुछ नहीं मिला। लाइक जब बंदा हारा सा हो जाता है ना और जब लाइफ से वो कर देता है, मूव ऑन कर देता है, तब उसकी लाइफ में एक अकस्मात चेंजेस, अचानक से एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो पॉजिटिव होता है।
तो समझ लो आपका जो अब तक का जो समय चल रहा था ना, जो हार्ड टाइम था, जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ टाइम था, जिसमें आप काफ़ी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे थे, बहुत हार्डशिप से गुजर रहे थे, दिल भी टूट रहा था, रो भी रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, लूज़र फील कर रहे थे, तो वो समय अब आपका निकल गया है, ठीक है। और आपकी लाइफ में अब एक नई चीज़ बनेगी काफ़ी लोगों के लिए। मुझे 2025 में आप लोगों के मार्च के टाइम का मुझे ज़्यादा एनर्जी है। मार्च के टाइम पे आपका ट्रैवल भी हो सकता है और आप कहीं और शिफ्ट भी हो सकते हैं, और तभी से ही आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी भी देखने को मिलेगी। आप मार्च के टाइम पे कहीं और शिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने घर से दूर जाना, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन, कहीं पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, और वहीं से आपकी एक नई तरीके से लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आप लोगों की शादी वादी भी तय हो जाए, हो सकता है आप लोगों की शादी भी हो जाए, जो लोग यहाँ शादी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जो लोग करियर वाले नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है आपको नौकरी कहीं आउट ऑफ सिटी मिल जाए, तो आप चले जाएँ। तो लेकिन मुझे मार्च के टाइम पे आप लोग शिफ्टिंग्स होती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है। कंप्लीशंस बहुत है यहाँ पे, ठीक है। मेचोरिटी की जगह मैच्योरिटी भी आ गई काफ़ी लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा है। इसे अभी क्लेम भी कर जी इस रीडिंग को, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस क्या है। पॉइंट नंबर 1, ओके, डार्कनेस। सो गाइज यहाँ पे जो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को ना घबराना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। इस जर्नी के दौरान 2025 के दौरान आपकी लाइफ में काफ़ी एनिमीज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। एनिमीज़ आ सकते हैं, तो आपको ना अपनी आंखें खुली रखनी है। सतर्कता, अलर्टनेस की जो एक स्मार्टनेस होती है ना, कि सतर्क रहिए, स्मार्ट रहिए, वो चीज़ आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं डेवलप करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अभी भी ना वाला जीवन जी रहे हैं, सीधे साधे। जो लोग प्यार से बात कर देंगे तो उसको अच्छा समझ लेना, जो लोग थोड़ा टेढ़े मुँह बात कर रहे हैं तो उसको अपना दुश्मन समझ लेना। कई बार होता है कि जो इंसान टेढ़े मुँह ज़रूर बात कर रहा है, लेकिन वो हमारा बुरा नहीं चाहता, उसका उसका तरीका ही है टेढ़े मुँह बात करने का, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है, वो इंसान हमारे लिए भी बुरा नहीं चाहता। और कई बार होता है जो हमारे लिए बहुत मीठा बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और अंदर ही अंदर हमारी पीठ पर खंजर घोंक रहे होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से रिलेटेड अपने अंदर स्मार्टनेस जगाने की नीड है, ठीक है। क्योंकि आपको ना अपनी थर्ड आई ओपन करने की नीड है। मतलब आपको ना थर्ड आई कह रही हूँ, सॉरी, जैसे दो आँख हमारी आँख सामने होती है ना, आपको दो आँख पीछे भी रखनी है, दो आँख साइड में भी रखनी है, लेफ्ट राइट भी। मतलब समझो दो आँख कह रही हूँ कि आपको ना दो आँख तो भगवान ने आपको दी है, लेकिन आपको अपने दिमाग में 3 और आँखों को जगाना पड़ेगा, जिसमें एक आँख पीछे होगी, एक आँख लेफ्ट साइड होगी, और एक आँख राइट साइड होगी, ठीक है। इस तरीके से दो आँख तो आपकी सामने है ही, लेकिन 3 अलग आँखों, 3 एक्स्ट्रा आँखों को भी आपको अपने स्मार्टनेस से जगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बनाइए, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो पाइल वन नंबर 1, आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं, आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, ओके। सो क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन आप, और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, थम्स अप कीजिए वीडियो को, तो ये वहीं से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में लिखिए 1111, ओके। सो ठीक है, मूव टू पॉइंट नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए जो है 2025 कैसा रहने वाला है। तो एक जनरल ओवरव्यू रीडिंग होगी, इसमें हम आपकी स्पेसिफिक पॉइंट्स की बातें करेंगे, ठीक है। सो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप शॉक से प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूट्यूब का एक फीचर होता है, ओके। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, ओके। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। लेट मी शफल द कार्ड मोर। सो लेट्स सी। ओके, ओके। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मुझे बताइए पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 2 के लिए बताइए कि कैसा रहने वाला है पॉइंट नंबर 2 का 2025 आने वाला साल। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। द फूल, ओके। बॉटम द डेक से है द टावर। द टावर का कार्ड पॉइंट नंबर 1 में भी आया था, ओके। लेट मी क्लैरिफाई वन कार्ड, देन आई विल कंटिन्यू द रीडिंग।
साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे मेष राशि विच मीन्स फायर साइन फायर साइन एरीज, वो ज़्यादा स्पेशल है। मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए वाई द 7 ऑफ वॉन्ड इज हियर। ओके, टावर कार्ड डबल आ गया, वाई द टावर कार्ड इज हियर। ओके, नाइट ऑफ सोल्ड। एक ही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। बता देती हूँ, उसके रिलेटेड गाइडेंस भी निकलेगी आप लोगों के लिए, चिंता ना करें, मैं हूँ। सो ऑलरेडी मैंने साइंस बता दी है, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो सबसे पहले तो गाइस एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 2025 कैसा जाएगा, आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट्स पॉइंट नंबर 1 के भी थे। ओके, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं पर पैसे दे रखे थे, कहीं पर पैसे लगा रखे थे, या फिर आपकी कोई इनकम आने वाली थी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए और यहाँ से बोनस मिल जाए, वहाँ से इनकम हो जाए, कुछ भी ऐसा कोई काम जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले हैं, या आपका फाइनेंस इनकम होने वाली है, या इनकम बढ़ने वाली है, मतलब इनकम का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो 2025 आपको करके देगा। ठीक है, 2025 में आपका फाइनेंशियल बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड थिंग कि आप लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल है तो आप लोगों को प्रमोशन हो सकता है, आप लोगों को नई जॉब भी मिल सकती है। और अगर आप लोग मेल भी हैं तो इवन दो आपका बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम है ये। ओके, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं जनवरी के लिए अलग से रीडिंग करूँगी, वो कल आएगी। ठीक है, सिर्फ जनवरी के लिए, जनवरी 2025 के लिए। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा कि आप जो है ना कहीं पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल अकेले भी पड़ जाए किसी भी वजह से, आपको अपनी जर्नी को अकेले ही चलना पड़ेगा, आपके साथ कोई नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाय मेरे साथ तो ये दोस्त भी है, मेरे साथ तो वो यार भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है आपके साथ में, आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इवन दो अगर आप इसको एक मैसेज की तरह भी लीजिए, अगर आप अब तक किसी का वेट कर रहे थे कि भाई उससे मेरी ये साथ गांठ है और जो है ना उससे मेरी ये बात है, तो जब वो हाँ कहेगा तो मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। जैसे आप कोई प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, ये बिज़नेस करना है, वहाँ इंटरव्यू देना है, और आपके दोस्त ने कहा कि रुको रुको हम दोनों साथ में इंटरव्यू देंगे, बस 1-2 दिन और रुक जाओ, तो मत रुकिए, वो नहीं देने वाला। और अगर उसको देना होगा ना तो वो अकेले भी दे आएगा और आपको बताएगा भी नहीं। मैं आपके दिल में जहर नहीं घोल रही आपके दोस्त के लिए, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बोल रही हूँ। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है उसके मन में कुछ और हो, मतलब आपको अब तक कैसे पता लगेगा। वो जब सामने वाले कहेगा ना कि तूने अभी तक किया नहीं, मैंने तो कब का कर लिया, तो आप कहेंगे यार मैं तो तेरा ही वेट कर रही थी यार, तुमने तो मना किया था, अरे यार तुमने मेरा वेट क्यों किया, तुम्हें तो कर लेना था। फिर आपके ऊपर ही सारी बात आ जाएगी, फिर आप भागम भाग करोगे। तो यहाँ पे मैं साफ कह रही हूँ आपको कि आपको किसी का वेट नहीं करना। जो लोग आपको अगर ये इंश्योरेंस दे रहे हैं ना कि कोई नहीं हम चलेंगे, हम करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तो नहीं है, आप अकेले ही हैं। ठीक है, नहीं है, वो हो सकता है वो एक फ्रेंडशिप में एक आपका दिल रखने के लिए बोल देते हो कि आपको बुरा ना लगे, लेकिन एक्चुअल में आप अकेले ही हैं। तो आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो अगर आप अब तक रुके हुए हैं ना किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, तो मत रुको। जैसे किसी ने कहा कि हाँ मैं वो नौकरी बताऊंगी तुम्हें, तुम रुक जाओ, या फिर मैं रुको तुम्हारे लिए बात करती हूँ या करता हूँ प्रमोशन के लिए, तो तुम रुक जाओ। नहीं, आपको किसी के लिए रुकना, आपको अपनी बात खुद जाके कहनी पड़ेगी, रिस्क उठाना पड़ेगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। ये आप गाइडेंस की तरह भी लीजिए, और आप 2025 में ये करेंगे भी। ठीक है, करेंगे, करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज़ है। आप 2025 में अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लाइफ के जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है उसको खुद हैंडल करने वाले हैं। आप अकेले ही हैंडल करेंगे, अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, सब कुछ मैनेज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 2025 के 7th मंथ तक आपका 70% आपकी लाइफ के जो मसले हैं ना वो 70% तक आपकी जो ट्रैक से बिगड़ी हुई जो गाड़ी है ना, जो ट्रेन है, वो ट्रैक पर आ जाएगी। 70% मसले आपके हल हो जाएंगे 2025 के 7th मंथ तक। कौन सा होता है 7th मंथ? अगस्त आई थिंक, है ना, जुलाई अगस्त, या तो अगस्त तक आपका मुझे 70% वर्क जो है सारी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। 70% एज इन कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं तो ठीक है, ये पर्सनल लाइफ बोल देती हूँ। पर्सनल लाइफ में आपकी लव लाइफ आती है, फैमिली लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, फ्रेंड्स लाइफ होती है, एक आपकी अपनी मी टाइम वाली लाइफ भी होती है। ठीक है, मी टाइम जैसे कि मेरा खुद का वक्त, अपनी हॉबीज़ पे काम करना, लाइक दैट। ठीक है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, फाइनेंशियल लाइफ होती है, बहुत सारी लाइफ्स होती है। हर लाइफ तो स्टेबल नहीं होती ना, कम से कम अगर एक लाइफ अच्छी चल रही है तो बाकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही।
या सारी लाइफ ऑलमोस्ट चल रही है तो कोई एक लाइफ तंग कर रही है, या फिर हो सकता है सारी ही तंग कर रही है। पर ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता कि सारी ही अच्छी चल रही हो, ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा लकी कोई नहीं है, ठीक है। लाइफ इतनी भी मेहरबान नहीं है किसी पे, किस्मत। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, वो 70% हल हो जाएंगे। उसमें इंक्लूडिंग आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकती है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 70% हल हो जाएगा, 30% साल के ख़त्म होने तक हल होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो देखते हैं इससे रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, जस्टिस। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कह रही थी, तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है। अगर आपके मन में, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोगों के मन में ज़रा भी ये डाउट है ना कि मेरे साथ कभी कुछ सही नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरी लाइफ कभी बेटर नहीं हो सकती, लाइक इस तरह का अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल सकता, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को ये नहीं मिला, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला, तो नहीं, आपको सब मिलेगा। लाइफ आपके साथ इंजस्टिस नहीं करेगी। आपके साथ इंजस्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत आपके साथ इंजस्टिस नहीं करेगी। आपकी किस्मत ने काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ें हो सकता है आपको, अगर आपकी फैमिली अगर आपकी मोहब्बत के लिए भी ना माने ना, इन केस अगर आप अनमैरिड है, किसी को प्यार करते शादी करना चाहते हो और लगता है कि मेरी शादी से नहीं हो सकती, तो अगर आपकी फैमिली आपकी शादी के लिए भी अगर नहीं मानती ना इन केस, तो भले ही आप उस खोट खेल के मैरिज हो जाए आपकी उससे, लेकिन अब मिलेगा आपको आपका प्यार ही। मैं एक एग्जाम्पल देके चल रही हूँ। तो अगर आपको अब तक ऐसा लग रहा है ना मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो अब होगा। 2025 आपकी अब तक के करी हुई सारी चीज़ों के ऊपर जस्टिस देगी। तो आपका काम ये है पॉजिटिव रहना, उन जस्टिस को एक्सेप्ट करना, ना कि ये कर लेना कि अब मुझे ज़रूरत नहीं, लाइक इस तरीके का ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, पॉजिटिव बने रहिए और अपनी मेहनत जो भी आप कर्मा कर रहे हो उसे करते रहिए, ठीक है। एंड मौके पर आके अपने हथियारों को छोड़ो मत, समझ में आ गई ना। तो ये है। सो गाइज, क्योंकि वक्त आ गया है आपका 25 में। ओके, सो गाइज बताएगा कैसे लगे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है ऐसे क्लेम कीजिए अभी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।